हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यार, अगर तुम एक फ्रेशर हो और तुम डीएसए सीखना चाहते हो तो आई नो तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होगे कि भैया मैं डीएसए कहाँ से सीखूं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखूं, और अगर मेरे को प्रैक्टिस करनी है तो वो मैं कहाँ से करूं, कौन कौन से क्वेश्चंस करूं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आई नो, एंड इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने डीएसए सीखना स्टार्ट किया था, राइट। बट मैं आज आपका काम आसान करने वाला हूँ। वो कैसे? वो ऐसे, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा डीएसए का रोड मैप शेयर करने वाला हूँ जिसके अंदर आपको वो सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे जिन्हें सीखना इम्पोर्टेंट है। उन कॉन्सेप्ट को सीख करके आप इजीली जॉब क्रैक कर पाओगे। हम इस रोड मैप में सारा कुछ कवर करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखने हैं एंड वो कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से सीखने हैं। वो सारी लिंक्स भी मैं इस रोड मैप में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और उन कॉन्सेप्ट में भी आपको कौन कौन से टॉपिक्स सीखने हैं, बिकॉज देखो कॉन्सेप्ट के अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, राइट। तो आपको कौन से छोड़ने हैं, कौन से सीखने हैं, वो सारा कुछ भी मैंने इस रोड मैप में डाल दिया है, ठीक है। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें देखने वाले हैं एंड बिलीव मी, इस रोड मैप को फॉलो करके आप टीएसए में मास्टर हो जाओगे। तो और देर नहीं करते हैं और जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो देखो, यहाँ पे मैंने बताया था कि 3 चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। पहला, कि हम डीएसए में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को हमें सीखना है। सेकंड, उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी हमको कौन से सब टॉपिक्स हैं जो सीखने हैं, सेकंड। और थर्ड इज कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस एंड उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है इन डीएसए वो है एरे। तो आपको एरे से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप डीएसए स्टार्ट करो आपको सीखना है एरे। तो अब एरे के अंदर हम बात करते हैं, चलो इसको बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हमको सीखना है एरे, ठीक है। और एरे में जब इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जब आप इस पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इस प्लेलिस्ट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एरे सीखने को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप एरे सीख सकते हो और फिर हम बेसिक टू एडवांस लेवल एरे आप यहाँ से सीख सकते हो। तो ये हो गया आपका काम एरे का, ठीक है। तो अब बात करते हैं एरे के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एरे के अंदर सीखने हैं। अब मैंने जो लिंक यहाँ पे डाली है, ये जो प्ले लिस्ट आप यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं और इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं विद एग्जाम्पल्स, राइट। तो या ऑल सेट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हैं। और इसके बाद अब है एरेज प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, या परफेक्ट। सो यहाँ पे अब है एरे प्रैक्टिस क्वेश्चन, दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट। अब आपने एरेज सीख लिए क्या होते हैं, राइट। आपने जो सब टॉपिक्स हैं वो भी आपने सीख लिए कि हाँ ऐसे चीजें काम करती हैं। बट डीएसए इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो एरेज प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो इस पे आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे भी रीडायरेक्ट हो जाओगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो बेसिक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इन डीएसए, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे विद कंप्लीट सोल्यूशन, राइट। तो ये यहाँ से आप एरे की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट एरे, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक, तो ये ओपन हुई हमारी मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैट्रिक्स के बारे में सीखने को मिलेगा कि इन डीएसए मैट्रिक्स क्या होती है, और ये मल्टी डायमेंशनल जो मैट्रिक्स होती है, फिर हम उसे एरे भी बोल सकते हैं, वो क्या होती है और उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पर डाल दी हैं कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको सीखने होते हैं और जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो और ये जो मैट्रिक्स वाली लिंक है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा और साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपको सीखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं, क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकंड वाला पार्ट मैट्रिक्स का, ठीक है। अब चलते हैं आगे, लिंक लिस्ट।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट, आपको अच्छे से आना ही चाहिए, राइट, इन DSA। सो लिंक लिस्ट पे मैं करता हूँ क्लिक। सो यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट की जो प्ले लिस्ट है वो हो जाएगी ओपन बाई लब बब्बर। सो ये बेस्ट प्ले लिस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ लिंक लिस्ट के लिए। सो मैंने भी जब लिंक लिस्ट सीखना स्टार्ट किया था तब मैंने यहाँ से ही सीखा था लिंक लिस्ट, एंड बिलीव मी काफ़ी अच्छी प्ले लिस्ट है ये, एंड यहाँ से आपको लिंक लिस्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। एंड ये जो प्ले लिस्ट है ना, इसमें कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है, साथ में कुछ कुछ क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व करके दिखाए हैं, राइट। तो ऐसे में लिंक लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ आगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लिंक लिस्ट के अंदर सीखने हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, और जो मैंने प्ले लिस्ट आपको दिया ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ठीक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारी एक और प्ले लिस्ट ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो आप लिंक लिस्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। सो अभी बात की हमने लिंक लिस्ट की, अब बात करते हैं हम स्ट्रिंग की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो स्ट्रिंग पे मैं इसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो ओपन हो जाएगी। ये भी लव बब्बर की है वीडियो, एंड यहाँ पे पूरी 2 घंटे की है वीडियो, एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट स्ट्रिंग सीखने को मिल जाएगी, स्ट्रिंग फ्रॉम बेसिक लेवल, और एक एक कॉन्सेप्ट जो होता है स्ट्रिंग में जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो सब कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं। सो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा और साथ में आपके प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग के अंदर ये जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं ये आपको सीखने हैं, और जो लिंक मैंने यहाँ पे डाली है उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो ये सारे आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं स्ट्रिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, है ना। तो इसे भी मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको डेफिनेटली करना है। ये था हमारा स्ट्रिंग के लिए। अब बात करते हैं हम स्टैक एंड क्यू की। सो स्टैक एंड क्यू भी काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, एंड स्टैक एंड क्यू की प्ले लिस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ से आप स्टैक एंड क्यू पढ़ सकते हो, और साथ में यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और साथ में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उन्हें भी आप कर सकते हो। अब स्टैक एंड क्यू के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने हैं। स्टैक के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने हैं, और क्यू के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने हैं। अब मैं स्टैक एंड क्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करूं तो दिस इज द प्ले लिस्ट जहाँ पे आपको स्टैक एंड क्यू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो और अपने स्टैक एंड क्यू के जो कॉन्सेप्ट है उनको और बेटर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैक एंड क्यू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे भी आपको इसकी प्ले लिस्ट जो है मिल जाएगी, एंड ये भी काफ़ी अच्छी प्ले लिस्ट है, एंड दिस इज बेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। सो यहाँ से आप सर्चिंग एंड सॉर्टिंग सीख सकते हो, एंड आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और साथ में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने हैं, सो यहाँ पे देखते हैं। सो इन सर्चिंग ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सीखने हैं, एंड इन सॉर्टिंग ये कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो आपको सीखनी है, ठीक है। और अगर मैं इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बताए हुए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड वो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट। सो ये हो गया हमारा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है केराफ। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट प्ले लिस्ट मिल जाएगी टू लर्न ऑल अबाउट केराफ, ठीक है। सो यहाँ से आप सीख सकते हो, एंड यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे, राइट।
और इसके अंदर देखते हैं। सो इसके अंदर ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप सीखने हैं। और अगर मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूं, सो यहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो और जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट केराफ। सो अभी हम चलते हैं आगे और देखते हैं। और सो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है रिकर्जन। भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और ये तो मतलब आपको अच्छे से आना ही चाहिए अगर आप डीएसए कर रहे हो तो, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी भी यहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसे भी आप यहाँ से सीख सकते हो कि रिकर्जन क्या होता है और कैसे काम करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेलिस्ट में सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं। सो रिकर्जन के अंदर ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको सीखने हैं, राइट। और मैं इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करूं, सो यहाँ पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप रिकर्जन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से भी आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ट्री। सो इसे मैं ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो ये जो प्लेलिस्ट है यहाँ पे भी ट्री के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है एंड एक एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छे से सीखने को मिल जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलने वाला है और साथ में आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने हैं और जो प्लेलिस्ट मैंने बताई है वहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो वो आप वहाँ से इजीली सीख जाओगे। और अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। सो ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। ये हुआ हमारा कंप्लीट। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हीप। सो हीप देखते हैं। सो यहाँ पे आपको हीप के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से आप हीप के बारे में जान सकते हो। एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूँ, सो यहाँ पे ये कुछ कॉन्सेप्ट है हीप के अंदर जो आपको सीखने हैं। अब जो यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट आपको बताई है इसके अंदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके बताया हुआ है। सो ये यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। सो ये हुआ हमारा हीप का। अब हम देखते हैं अपना लास्ट कॉन्सेप्ट डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड यहाँ पे आपको भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी फॉर डीपी। सो यहाँ से आप डीपी के बारे में सीख सकते हो और यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताए हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स की हम बात करें तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको डीपी के अंदर सीखने हैं एंड ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस प्ले लिस्ट में सीखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने कंप्लीट रोड मैप यहाँ पे देख लिया है टू लर्न डीएसए। सो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको सीखना है एरे और लिंक्स यहाँ पे सारी हैं। सो इन पे आपको जाना है और आपको बस सीखना स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको सीखना है मैट्रिक्स और उसके बाद आपको सीखना है लिंक लिस्ट। उसके बाद आपको सीखना है स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज स्टैक एंड क्यू। आफ्टर दैट सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एंड ग्राफ। उसके बाद रिकर्जन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ट्री एंड आफ्टर दैट हीप। और हीप के बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद भी होने को तो और भी कॉन्सेप्ट हैं, हैशिंग वगैरह है और भी हैं कॉन्सेप्ट, बट एज अ बिगनर आप अगर इतने कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हो ना तो आप एक अच्छे लेवल पे डीएसए सीख जाओगे और आप इजीली किसी भी कंपनी को क्रैक कर पाओगे, बिलीव मी, ठीक है। सो या ऑल सेट। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वहाँ से आप इसे एक्सेस कर पाओगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो या दैट्स इट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।